बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी जूल इज इक्वल टू। जो हमारे पास वर्क या एनर्जी जूल की यूनिट होती है वो किसकी इक्वल होती है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। 1 वाट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इक्वलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड। हमें पता है जो पावर होती है वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है। तो जो 1 वाट है वो इक्वल है 1 जूल पर सेकेंड। तो यहां से 1 वाट, ये सेकेंड भी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है साथ। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। सो जूल इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कार, एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, विच ऑफ दीज विल हैव ग्रेटर स्पीड। कार, हाथी और क्रिकेट बॉल, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो बताएं इन तीनों में से स्पीड जो है वो किसकी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ से वी स्केयर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एम डिवाइड हो जाएगा। अब 2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है और काइनेटिक एनर्जी वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो कांस्टेंट है, सेम है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, वो रह जाता है मैस। इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहां से ये कंक्लूड किया हमने, जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो हमने ये बताना है स्पीड ग्रेटर किसकी होगी। तो जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी इन ऑप्शन में से। तो इन कार, एलिफेंट और क्रिकेट बॉल में क्रिकेट बॉल का मैस जो है वो सबसे कम है, लिहाजा क्रिकेट बॉल की जो स्पीड है वो ग्रेटर होगी। सो ऑप्शन सी क्रिकेट बॉल इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बॉल वेटिंग 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल जिसका वेट 50 न्यूटन है उसे 5 मीटर की हाइट तक उठाकर लाया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज, तो इस बॉल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है पोजेसिव बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और ये हाइट पे डिपेंड करती है। तो हमें जो डाटा गिवन है उसमें हमें वेट गिवन है W, वो है 50 न्यूटन, और हाइट गिवन है 5 मीटर। पूछा गया है, हमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास वो mgh होती है। तो अब हमारे पास वेट गिवन है, हमें पता है कि जो W होता है, वेट होता है, वो mg के इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू एच। अब हमें वेट भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी 250 जूल। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी इस बॉल में वो होगी 250 जूल। और ये यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 10, 25, 45 और 55 जूल की ऑप्शंस गिवन है, जबकि जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो है 250 जूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन से 250 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 इज what is the power utilized when 100 joule of work is done in 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड में 100 जूल का वर्क डन होता है
तो बताएं इस वर्क को डन करने के लिए कितनी पावर जो है वो यूटिलाइज्ड होगी। स्टूडेंट्स, हमें फार्मूला जो है वो पता है पावर का, कि जो हमारे पास पावर होती है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। तो हमारे पास जो वर्क है वो भी गिवन है 100 जूल और टाइम जो है वो भी गिवन है 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूला में। 100 डिवाइडेड बाई 5, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 वाट। सो स्टूडेंट, जो पावर यूटिलाइज्ड होगी 100 जूल वर्क डन करने में वो होगी 20 वाट। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। हमने पावर की एसआई यूनिट बतानी है। तो स्टूडेंट्स, जो एसआई यूनिट होती है पावर की, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल, वो होती है वाट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज a 4 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 5 kg बॉडी, एक 4 kg बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं हम ग्राउंड से 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ये फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, अगर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज। तो ये बताएं कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड को हिट करने से पहले क्या होगी। स्टूडेंट, वी नो दैट जो डेटा हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें बॉडी का वेट गिवन है, वो है 4 kg। हम बॉडी का मैस गिवन है, वो है 4 kg। सेकंड, हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी को ई के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दें। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 जूल। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 50 जूल के इक्वल। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इट्स, एक बॉल को अगर डाउनवर्ड थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट के साथ होता है, जब बॉल को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं इसका मतलब है हाइट जो है वो कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। हाइट कम हो रही है लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कम होगी। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जैसे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। द टाइप ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज। देखें, जब ग्राउंड का मतलब, ग्राउंड का वर्ड आ गया, ग्राउंड मीन अर्थ, अर्थ मीन जियो। सो जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 is a weightlifter of power 1960 watt lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds. m is एक वेट लिफ्टर जिसकी पावर 1960 वाट है, वो ग्राउंड से एक मैस m को उठाकर 2 मीटर की हाइट तक लेके जाता है 3 सेकंड में। तो ये जो मैस m है ये हमने बताना है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन जो होता है वो mgh के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने मैस फाइंड करना है। इसने क्वेश्चन में मैस के लिए कैपिटल M यूज किया है, तो आप यहाँ पे कैपिटल M भी यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैस जो हमारे पास होगा ये T पावर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये GH जो है वो इसी तरह डिवाइड में आ जाएगा।
अब पावर हमें गिवन है 1960, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम है 3 सेकेंड, जी की वैल्यू होती है 10 और हाइट जो है वो है 2 मीटर। तो जस्ट हमने वैल्यूज जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में डाटा की फॉर्म में वो हमने फार्मूले में पुट कर दिए हैं। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो आपके पास राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 300 kg। सो स्टूडेंट्स, जो मैस है वो है 300 kg। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ। देखें, रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो दोबारा यूज की जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सनलाइट। क्योंकि इसमें भी आप देख लें, जिस तरह हमारे पास सोलर पैनल्स हैं आजकल, सोलर पैनल्स क्या करते हैं, वो लाइट को जो है, सनलाइट को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज इक्वलेंट टू। तो जो 1 हॉर्स पावर होती है वो होती है 746 वाट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। A practical engine cannot have an efficiency equal or greater than। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जो भी प्रैक्टिकल हीट इंजन होते हैं हमारे पास, उनकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से लेस होती है। सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर कि एफिशिएंसी इनकी कभी भी 1 या इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है। अगर उनका मोमेंटम सेम है, द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जीज, तो बताएं किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो मोमेंटम होता है वो होता है बेसिकली, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अगर यहां से हम वेलोसिटी निकालनी, वो हो जाएगी पी डिवाइडेड बाई एम। हमें यह भी पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं जो है p बाई एम, तो ये हमारे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसका स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर यहाँ से एम स्क्वायर है, एक एम कट जाएगा, तो ये बच जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि अगर ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम जो है वो सेम है, लिहाजा ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। दो भी एक नंबर है, ये भी कांस्टेंट है। जो चेंज हो सकती है चीज वो है मैस। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन बन रही है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के। जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिस ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, चूंकि उसका मैस कम है, लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बट काजेज नो डिस्प्लेसमेंट। एक फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट काज नहीं कर रही। तो बताएं वर्क डन ऑन द बॉडी क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब चूंकि कोई डिस्प्लेसमेंट काज नहीं हो रहा, डी जो है वो जीरो है, तो हमारे पास समथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है ये इस चैप्टर का। अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमारे पास होती है mgh की इक्वल। क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स को हम वर्क डन करके सेकंड फ्लोर तक लेके जा रहे हैं, मतलब हाइट पे लेके जा रहे हैं। जब हाइट इन्वॉल्व हो गई, इसका मतलब है जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।